हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी यादव और आप देख रहे हैं रोशनी अपडेट्स। कैसे हैं आप सब लोग? सोच होंगे सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, अब बात कर लेते हैं कुछ नई वैकेंसीज़ के बारे में जो कि इस समय जो है हेडक्वार्टर्स के थ्रू निकली हुई हैं। जो आर्मी कैंटीन होती है उसके अंदर ये वैकेंसीज़ को निकाला गया है। हम पूरा प्रोसेस में जानने वाले हैं कि प्रोसेस क्या रहने वाला है, साथ ही हम जानेंगे कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या-क्या है। साथ ही आपको इसमें क्या कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या है, वो सब पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। जो आर्मी कैंटीन है ऊना के अंदर, उसमें ये वैकेंसीज को निकाला गया है और इसके लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं। ये जो आप आवेदन करेंगे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते आप, आप इसमें केवल और केवल ऑफलाइन ही आवेदन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको डेट्स, ठीक है। देखिए 18 फरवरी से फॉर्म जो है वो भरे जाने शुरू हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 4 मार्च 2026 रहने वाली है। तो इसमें आपको उससे पहले-पहले क्या है आवेदन कर देना है। ऑफलाइन में क्या होता है, जैसे आपको जो आवेदन करना है वो आप बाय पोस्ट ही कराएँगे, तो फिर उसमें क्या है आपको समय लगता है आपके फॉर्म को वहाँ पहुँचने में, तो हम इसे जल्द से जल्द ही करा दें, ठीक है। एप्लीकेंट फीस यहाँ पे एप्लीकेशन फीस कोई भी जाने वाली नहीं है, ठीक है। और इसमें एज लिमिट की बात कर लें तो 18 से 55 साल जो है हेल्पर, स्टोरमैन और बिलिंग क्लर्क के लिए रहने वाली है एज लिमिट। 21 से 60 साल जो है सर्वर ऑपरेटर के लिए रहने वाली है और 21 से 60 साल असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे आपको यहाँ पे आप इस आयु वर्ग के अंदर आप इसको आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो हेल्पर जो चौकीदार होता है, ठीक है। और इसकी 3 पोस्ट हैं टोटल और इसमें जो है 10th आपका माँगा गया है। अब बात कर लेते हैं स्टोरमैन की। इसमें 2 वैकेंसीज़ हैं, 2 वैकेंसीज़ हैं, केवल इसमें 10th आपके पास होना चाहिए। साथ ही आपको थोड़ा-सा जो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आनी चाहिए। कैंटीन स्टोर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, सामान को किस तरीके से स्टोर करना है, उसका मैनेजमेंट कैसे होना है, ये बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। सेल्समैन की बात करें तो इसमें से 6 वैकेंसीज़ हैं और सर्वर ऑपरेटर की 1 वैकेंसी है। इन दोनों के लिए जो है सेम ही क्राइटेरिया आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन का चाहिए। जैसे 12th चाहिए और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। इन्होंने कोई डिप्लोमा नहीं माँगा है, बस पूछ रहे हैं कि बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको आती है या नहीं आती है। अब बात कर लेते हैं असिस्टेंट जो अकाउंटेंट है उसकी, जो उसमें 1 पद निकला हुआ है, 1 पद के लिए वैकेंसीज़ को निकाला गया है। इसमें आपके पास 12th होना चाहिए, साथ ही साथ ये कह रहे हैं कंप्यूटर स्किल्स आपको आनी चाहिए, मेंटेनिंग कैश अकाउंट्स, बुक्स, अकाउंटिंग वगैरह आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, इसमें आप थोड़ा-सा मेंटेन कर सकें। तो अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करिए, आप बाद में सीख लीजिएगा कहीं से भी, ठीक है? जिससे आपका कोई स्किल टेस्ट वगैरह हो, ट्रेड टेस्ट हो तो आप उसमें क्वालीफाई कर जाएँ। अब बात करते हैं मैनेजर की, तो मैनेजर का कि यहाँ पे 1 पद है और इसमें 12th माँगा हुआ है। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कंप्यूटर स्किल और आपको कैंटीन का मैनेजमेंट आना चाहिए। इसमें आप थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें आपको कोई रिटन एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं करना है। केवल आपका जो फॉर्म है वो स्क्रूटनी होगा, शॉर्टलिस्ट होगा, उसके बाद आपको मॉक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, स्किल और ट्रेड टेस्ट के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। स्किल और ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, जैसे मैंने बताया था, जैसे जो स्टोर कीपर वाली जो वैकेंसीज़ उसमें क्या होता है आपकी बेसिक नॉलेज देखी जाएगी कि आप उस मैनेजमेंट आपको आता है या नहीं आता है। सेम आपका अकाउंटेंट्स का मैंने बताया था, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज चेक कर लेंगे, अकाउंटेंट्स को कुछ भी पूछ लेंगे कि मतलब उसको कैसे मैनेज करना है, अकाउंट बुक्स को कैसे मैनेज करना है, तो वही आपका स्किल और ट्रेड टेस्ट में आ जाएगा। ठीक है? इसके साथ-साथ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ मतलब जो उसके बाद आपको जॉइनिंग करा लेंगे और फिर आपका ये सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा। इसमें रिटन एग्ज़ाम तो कुछ है नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि देखिए हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा इसमें नाम आ गया है। तो देखिए मैंने भी बहुत सारे ऑफलाइन फॉर्म डाले हुए हैं, तो उसमें क्या होता है कि अ, अगर आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट हो जाता है, ठीक है? शॉर्टलिस्ट फॉर्म होने के बाद में क्या होता है, आपको इन्फॉर्म किया जाता है आपकी जो ईमेल आईडी है उसके थ्रू और आपका जो फ़ोन नंबर होता है उसके थ्रू आपको मैसेज या कॉल वगैरह किया जाता है, तो आप उसको थोड़ा सीरियस लेना है। मतलब कोई अननोन नंबर से कॉल आता है तो रिसीव वगैरह कर लेना। क्या पता वो उसी डिपार्टमेंट के थ्रू आप उसको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो या मैसेज कर रहे हो। कभी-कभार मैसेज नहीं करते हैं, डायरेक्ट कॉल करते हैं। तो ये तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा इस चीज़ को। अब बात करते हैं सेंडिंग एड्रेस क्या है कि कहाँ पर आपको इस फॉर्म को फिल करके भेजना है। तो देखिए यहाँ पे सेंडिंग एड्रेस है कमांडिंग ऑफिसर 1 नागा, द्रास के बिहार, जालंधर कैंट 144005, पंजाब की वैकेंसीज़ है। तो आपको यहाँ पे अपना सेंडिंग एड्रेस भेजना है। मैं इसको कॉपी करके कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँगी, तो वहाँ से आप इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है? अब ये जितने भी डॉक्यूमेंट हैं इनको आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। सेल्फ अटेस्ट का मतलब होता है सभी डॉक्यूमेंट्स की जो फोटोकॉपी आपको वो लगानी है और साथ ही साथ उसपे जैसे हर प्रत्येक जो फोटोकॉपी होती है उसपे खुद के सेल्फ सिग्नेचर करने हैं अच्छे से, ठीक है? तो इसमें जितने भी क्वालिफ़िकेशन जो जिस फॉर्म्स की क्वालिफ़िकेशन आपकी माँगी है, जिस फॉर्म के हिसाब से, जिस पोस्ट के हिसाब से आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वैसे ही आपको डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। मतलब उनकी फ़ोटोकॉपीज़ लगानी पड़ेंगी। अब क्या है, जैसे डोमिसाइल हो गया, आपका निवास, जाति, आय, 2 फ़ोटो माँगे हैं इन्होंने। कंप्यूटर सर्टिफ़िकेट अकॉर्डिंग टू पोस्ट अगर है तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं है तो इसमें कंपल्सरी नहीं है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज माँगी है इन्होंने। एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट अगर है तो लगा दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ऑल डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट करके आपको इस जो पते पता आपको बताया है, उस पे आपको भेज देना है।
ठीक है? बाकी आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे जॉइन ज़रूर कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। और एक चीज़ बता दूँ, बहुत सारे लोग आते हैं कि मैम हमें फॉर्म दे दीजिए, देखिए फॉर्म होता है पेड। मैंने बहुत सारे लोगों को दिया और उसके बाद उनका कोई रिप्लाई नहीं आता, मतलब पता नहीं उन्होंने भरा भी है या नहीं भरा है। तो मेरे तो पैसे चले जाते हैं ना, मगर मैं बहुत बड़ा दिल करके उसे दे भी दे रही हूँ। तो मैंने कोई डिमांड किसी से नहीं करी है, ठीक है? बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं कि मतलब इनको मैडम को नहीं दीजिएगा। मेरे को ऐसा स्क्रीनशॉट दिखा दीजिए कि मैंने किसी से भी पैसे माँगे हों या फॉर्म के लिए बात की हो, बल्कि मैंने अपने ही पैसे लगा के कई बार लोगों को फॉर्म दिया है। तो मेरे पास इतना फालतू पैसा तो है नहीं कि मैं प्रत्येक को बाँटती रहूँगी, ठीक है? अगर कोई ज़रूरतमंद आता है तो मुझे आप डीएम करिए, मैसेज करिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए और मुझे लगता है तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, इतना कर सकती हूँ। लोग फालतू का क्लेम करेंगे, ठीक है? तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, ठीक है? 15-20 रुपए या 30 रुपए का जो भी फॉर्म है उसके लिए मैं अपनी जो मेरी जो मतलब एक चीज़ें हैं, ठीक है? मैं उसको खराब नहीं कर रही, अपनी इमेज को खराब नहीं कर रही बिल्कुल है, ठीक है? पैसों की कोई बात है ही नहीं, ठीक है? यूट्यूब पे मुझे थोड़ी जो मेरे पास नॉलेज है, जो चीज़ें हैं, जो एक्सपीरियंस है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो उसके माध्यम से मैं आपको चीज़ें बताने की कोशिश करती हूँ और मैं ठीक है, उसमें अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे ना ही किसी से आगे निकलना, ना ही किसी से पैसे चाहिए, ठीक है? बस अपने ठीक से फॉर्म को अप्लाई करो, अपनी तैयारी को पूरा करो क्योंकि हम सब स्ट्रगल फेज़ में हैं। बाकी आपको जैसा ठीक लगता है वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है? आप चाहते हैं तो डायरेक्ट मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। अदरवाइज़ क्या करिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, वहाँ से मैं रिप्लाई कर दूँगी। अगर आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेते हैं तो उससे ये होगा कि जितनी नोटिफ़िकेशन वगैरह अगर मैं कोई फॉर्म वगैरह कोई नोटिफ़िकेशन भेज रही हूँ तो वहाँ आपको डायरेक्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय-बाय।